ये मूवी का नाम था थाडम, जो कि अपने टाइम की एक अच्छी मूवी थी। इसका एक सीक्वल भी बना था जिसका नाम था रेड मूवी। इस मूवी में ट्विस्ट और टर्न्स भर भर के हैं। काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल थी बट फिर भी बहुत ही अच्छी थी। तो इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार है। एजिल एक सिविल इंजीनियर है जो आईआईटी मद्रास से पढ़ा है, जबकि उसका हमशक्ल कविन एक गैम्बलिंग और ठगी करने वाला चोर है जो अपने दोस्त सुरुली के साथ मिलकर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। एजिल का लव इंटरेस्ट एक आईटी गर्ल है, दीपिका, जबकि कविन को एक लड़की अनंथी प्यार करती है जो उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं जानती। एक दिन कविन सुरुली का डेब्ट चुकाने के लिए अनंथी से झूठ बोलकर पैसे लेने की कोशिश करता है, पर अनंथी सब सच जानने के बाद भी उसकी मदद करती है। कविन पैसे ले तो लेता है पर उसके बाद काफ़ी गुस्से में होता है। उसी रात एजिल भी एक पार्टी के बाद फ्रस्ट्रेटेड होता है। रात के अंधेरे में उन दोनों में से कोई एक घर में घुस जाता है और आकाश नाम के एक आदमी को छुरी से मार मार कर उसका मर्डर कर देता है। अगले दिन कविन सुरुली का कर्ज चुका देता है और अनंथी का ट्रस्ट जीतने के लिए उसके पैसे वापस करता है और सारी सच्चाई उसे बताता है। लेकिन जब आकाश के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो पुलिस को एक सेल्फी मिलती है जो किसी कपल ने मर्डर साइट के पास ली थी, जिसमें एजिल या कविन दिखाई देते हैं। एजिल और कविन दोनों को पुलिस पकड़ लेती है बिना यह जाने कि दोनों एक दूसरे की एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं जानते। इंस्पेक्टर गोपाला कृष्णन, जिसने एजिल के साथ पुराना एक झगड़ा किया होता है, एजिल को टॉर्चर करता है। एजिल बताता है कि उसकी कार ब्रेक डाउन हो गई थी और एक कॉल टैक्सी ड्राइवर ने उसे मदद की थी क्योंकि उसके पास रिपेयर किट नहीं थी। एसआई मलार विजी कविन को इंटेरोगेट करती है। कविन उसके सामने कानूनी क्लाउजेस गिनाना शुरू कर देता है ताकि टॉर्चर से बच सके। मलार विजी आकाश के दोस्त को फोटो दिखाती है लेकिन वो पहचानने से मना कर देता है। वो सुरुली से भी पूछताछ करती है और उसे सिटी छोड़ने से मना करती है, लेकिन सुरुली चुपके से भाग जाता है। मलार विजी को फिर पता चलता है कि गोपाल कृष्णन और एजिल के बीच राइवलरी इसलिए थी क्योंकि एजिल ने उसकी बेटी की लव मैरिज में मदद की थी जो उसके फादर के खिलाफ था। फोरेंसिक एक्सपर्ट मलार विजी को बताता है कि क्राइम सीन से जो हेयर सैंपल मिला है वो आकाश के घर वालों से मैच नहीं करता। पुलिस स्टेशन में एजिल भागने की कोशिश करता है लेकिन कविन उसे रोकता है। दोनों आपस में लड़ते हैं, पूरी स्टेशन का हाल बुरा कर देते हैं। डीएनए टेस्ट के बाद पता चलता है कि एजिल और कविन एक्चुअली आइडेंटिकल ट्विंस हैं। दोनों एक ही जुर्म का कन्फेशन देते हैं। उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ था और उसके बाद कविन अपनी माँ के साथ चला गया था। माँ गैम्बलिंग में सब कुछ हार गई और सुसाइड कर लिया। बाद में कविन को उनका फादर ले आया, लेकिन फिर फादर के साथ भी वायलेंट झगड़ा हुआ जिसके बाद दोनों को एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में डाल दिया गया था। कविन लॉ पढ़ने में इंटरेस्टेड था लेकिन कॉलेज एथिक्स की वजह से उसे निकाल दिया गया। एक दिन कविन दीपिका के लिए एजिल का लॉस्ट रिंग छोड़ आया था,
लेकिन पुलिस ने गलती से उसे मार दिया। एजिल को गिल्ट फील हुआ और उसने बदला लेने का फैसला किया। गोपाला कृष्णन फिर भी एजिल को फंसाना चाहता था, लेकिन कॉल टैक्सी ड्राइवर कंफर्म करता है कि मर्डर की रात एजिल उसके साथ था। कोर्ट कविन और एजिल को इनोसेंट डिक्लेयर कर देती है ताकि किसी मासूम को सजा ना मिले। गोपाला कृष्णन बिना बदला लिए ही रिटायर हो जाता है। मलार विजी को आकाश के केस फाइल में दीपिका का फोटो मिलता है। वो आकाश के दोस्त से पूछती है कि वो किसी लड़की से प्यार करता था क्या। फ्लैशबैक में पता चलता है कि एजिल ने आकाश का मर्डर इसलिए किया था क्योंकि उसने दीपिका को ड्रग देके किडनैप करके रेप किया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उसे बचपन से चाहता था। आकाश ने पुलिस को ब्राइब करके केस बंद करवा दिया था। कविन एजिल को बचाने के लिए खुद पे इल्ज़ाम लेता है और इंटेंशनली अरेस्ट होता है ताकि पुलिस का ध्यान भटक सके। बाद में हाईवे पे कविन और एजिल मिलते हैं। कविन बताता है कि मलार विजी केस को दोबारा नहीं खोल सकती क्योंकि उसने एक झूठा विटनेस क्रिएट किया था एजिल को बचाने के लिए, और अगर केस खुला तो वो खुद भी अरेस्ट हो सकती है। एजिल उससे माँ के साथ एक पुरानी तस्वीर देता है और कहता है कि वो मुंबई जाकर रहे, फिर कोपरहेंगम और वापस वहां से कभी नहीं आएगा। अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर एजिल उसका 50% हिस्सा कविन को देता है जस्ट एज ए ट्रिब्यूट। अनंती से शादी के बाद कविन रियलाइज करता है कि उसकी माँ की मौत का कारण उसका ट्रस्ट का टूटना था। अब वो डिसाइड करता है कि अपनी वाइफ के साथ एक नई जिंदगी ईमानदारी से जिएगा। 7 महीने बाद कुछ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स डॉक्यूमेंट्री के लिए वापस उस केस पर बात करते हैं। एक ऑफिसर कहता है कि यह केस तो अनप्रेसिडेंटेड था। तभी कोई कहता है नहीं, सिमिलर केसेस दूसरे देशों में भी हुए हैं। तो ये थी मूवी दोस्तों, बहुत ही अच्छी मूवी है। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।